नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। पश्चिम बंगाल में आज दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार थम जाएगा और 29 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होगा। 23 अप्रैल को 152 सीटों पर पहले चरण का मतदान हुआ था और अब 142 सीटों पर मतदान होना है। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में बवाल और हिंसा की खबरें आ रही हैं, वो चौंकाने वाली, डराने वाली है, क्योंकि 92.88% पहले फेज में वोटिंग हुई थी। ऐसे में कुछ अराजक तत्वों को लग रहा है कि अगर दूसरे फेज में भी इसी तरीके से वोटिंग हो गई तब फिर सत्ताधारी पार्टी के लिए खतरा है और वो पार्टी सत्ता से दूर जा सकती है। तो ऐसे में तमाम खबरें आ रही हैं। पहले फेज के दौरान आपने मुर्शिदाबाद, इसके अलावा तमाम और जगहों पर बवाल देखा था और अब उसी तरीके की बवाल करने की साजिश दूसरे फेज में भी रची जा रही है। वीरभूमि में आपने देखा था पहले फेज में किस तरीके से सीआरपीएफ के जवानों को घेर लिया गया था, पत्थरबाजी की थी और ऐसे में ममता बनर्जी की सरकार पर तमाम सवाल उठे कि किस तरीके से उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को उकसा रखा है, जो इस तरीके से मारपीट कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी के कार्यकर्ता ही ये सब कुछ बवाल कर रहे हैं। अब दूसरे फेज की वोटिंग से ठीक पहले एक और खबर आई है दक्षिण 24 परगना से, जहां पर 100 देसी जिंदा बम मिले हैं। पहले वो तस्वीरें देखिए, फिर पूरा मामला बताते हैं। तो ये जो तस्वीरें आपने देखी, आपको इसमें नजर आया होगा कि किस तरीके से देसी बम जवानों की तरफ से बरामद किया गया है। दक्षिण 24 परगना की ये खबर है और 29 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान को बाधित करने के लिए, मतदाताओं को डराने के लिए इन बमों को इकट्ठा किया गया था, ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता रफीकुल इस्लाम के घर से ये 100 जिंदा बम बरामद हुए हैं और प्रदीप भंडारी ने बाकायदा ट्वीट किया और उन्होंने ये जानकारी साझा की। और ऐसे में मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चुनाव आयोग ने कोलकाता पुलिस से आयुक्त से लेकर राज्य के सभी जिलों के एसपी और थाना प्रभारियों को चेतावनी दे दी है और कह दिया है कि जो भी उनके अधिकार क्षेत्र में एरिया आता है वहां पर वो जांच करें। इस तरीके से बम, बारूद, पिस्टल, गोली अगर मिलती है तो उसे तुरंत जब्त किया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही 24 घंटे के भीतर सभी संदिग्ध और खतरनाक सामग्री जब्त करने का अल्टीमेटम भी चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया है। आयोग ने राज्य में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा को भी तेज कर दिया है। लगातार हो रही बैठकों में केंद्रीय बलों की तैनाती, सिविल प्रशासन और पुलिस के बीच बेहतर तालमेल और मतदान कर्मियों की तैयारियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि किसी भी तरीके की कोई हिंसा 29 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान में ना हो सके। और इसके लिए चुनाव आयोग और जवान सीआरपीएफ के पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। लेकिन रफीकुल इस्लाम जैसे लोग जिंदा बम बनाकर दूसरे चरण के मतदान को प्रभावित करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि 29 अप्रैल को किस तरीके से मतदान होता है और क्या जैसे पहले फेज में कई जगह से बवाल और हिंसा की खबरें आई थी, क्या उसी तरीके से 29 अप्रैल को होगा, ये सब आने वाला वक्त बताएगा। वहीं 4 मई को अपडेट जब आएगी सबसे बड़ी, उस दिन चुनाव के नतीजे आएंगे, तो चुनाव के नतीजे आपको हमारे पास लगातार मिलते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। रफीकुल इस्लाम ने जिस तरीके से 100 जिंदा बम बनाए, उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।